हरे कृष्णा। तो आज हम चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 19 श्लोक संख्या 162 और 163 लेंगे। प्रेम फल पाकी पड़े माली आस्वदाय, लता अवलंबी माली कल्प वृक्ष पाए। तहाँ से ही कल्प वृक्षे करे सेवन, सुखे प्रेम फल रस करे आस्वादन। अनुवाद। जब भक्ति का फल पककर नीचे गिर जाता है तब माली उस फल को चखता है। इस तरह वह लता का लाभ उठाकर गोलोक वृंदावन में कृष्ण के चरण कमल रूपी कल्प वृक्ष तक पहुंच जाता है। वहां पर भक्त भगवान के कल्प वृक्ष तुल्य चरण कमलों की सेवा करता है। वह बड़े ही आनंद पूर्वक प्रेम रूपी फल का स्वाद लेता है और शाश्वत रूप से सुखी बन जाता है। तो यहाँ पर आज आज श्री पांडव निर्जला एकादशी महाउत्सव पे हम कुछ महाप्रभु की इंस्ट्रक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार महाप्रभु गुंडीचा मंदिर में दर्शन के बाद जगन्नाथ वल्लभ गार्डन आते हैं भक्तों के साथ। तो वहाँ पवित्र, और उस दिन एकादशी का ही दिन है। भगवान अपना पूरा दिन और पूरी रात भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण में बिताते हैं। वहाँ उनके साथ स्वरूप दामोदर, रामानंद राय और वृकेश्वर पंडित जैसे काफी गृहस्थ भक्त महाप्रभु के संग करने के लिए आते हैं। भगवान वहाँ पे एकादशी की महिमा के बारे में बताते हैं। तो भगवान बताते हैं कि भगवान वहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आज हम सभी लोगों को खान पान और निद्रा को छोड़कर ध्यान पूर्वक भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का जप करना। महाप्रभु इंस्ट्रक्शन ये भी यहाँ पे एकादशी के दिन स्पेशल इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें गिनती पूर्वक हरि के पवित्र नामों का जप करना। और बताते हैं भगवान कि हमें आज एकादशी के दिन भगवान कृष्ण और बलराम की लीलाओं के बारे में चर्चा करनी है। तो महाप्रभु यहाँ इंस्ट्रक्शन देते हैं सभी भक्तों को कि कैसे हमें अपना पूरा दिन एकादशी के दिन कैसे भक्ति में एंगेज करके रखना है। उस समय वहाँ पे सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ गोपीनाथ जी भी गुंडीचा मंदिर का प्रसाद लेकर आते हैं। वे महाप्रभु के सामने चावल, विभिन्न प्रकार की सब्जियां, मिठाई, खीर, मक्खन, दही लाकर रखते हैं। और भगवान भगवान की आज्ञा अनुसार सभी महाप्रसाद का, जैसे भगवान महाप्रभु बताते हैं कि सभी म- महाप्रसाद का गुणगान करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। या महाप्रभु बताते हैं सभी भक्त अपना पूरा दिन और पूरी रात भगवान के पवित्र नामों में बिना अपराध के बिताएं। भगवान ये भी निर्देश देते हैं कि द्वादशी के दिन सभी उठकर स्नान करके द्वादशी को ही महाप्रसाद का पारण करेंगे। उसके बाद भक्त हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये भगवान हमें पता है कि सभी व्रतों में एकादशी व्रत सबसे उत्तम है और इस व्रत का दृढ़ता पूर्वक पालन करना चाहिए। लेकिन यह भी कहा जाता है कि जगन्नाथ जी का अन्न प्रसाद जैसे ही मिलता है उसे तुरंत ही प्राप्त करना चाहिए। तो महाप्रभु बताते हैं कि भक्तों को हमेशा ये ध्यान रखना है कि हमें प्रसाद का सम्मान करना है। महाप्रसाद को ऐसा नहीं है कि महाप्रसाद को का सम्मान नहीं करना है। उस महाप्रसाद को सम्मान करना है, उसको लेना है और उसको नेक्स्ट डे द्वादशी के दिन ही पाना है। महाप्रभु यहाँ पे क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि महाप्रभु के द्वारा ही ये इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एकादशी पे हमें कैसे इस व्रत का पालन करना है, कैसे अगले दिन महाप्रसाद अन्न प्रसाद के साथ व्रत को पारण करना है और कैसे अपना पूरा दिन मिला। तो महाप्रभु ने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया, एक तो गिनती पूर्वक जप के ऊपर, एक एक महाप्रभु इंस्ट्रक्शन देते हैं यहाँ पे कि प्रजल्पा नहीं करना, व्यर्थ की बातें नहीं करनी। और और एक इंस्ट्रक्शन ये देते हैं कि हमें हमेशा भगवान की लीलाओं का ही आस्वादन करना है, अपना पूरा दिन इसी के अंदर ही इंगेज करना है, इसी के अंदर बिताना। यहाँ पे महाप्रभु एक चीज ये भी शिक्षण देते हैं कि भक्त लोगों को ये समझना बहुत आवश्यक है कि भक्ति महाप्रभु एक ये मेंशन करते हैं, सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं कि हमें ये जरूर ध्यान रखना है कि
हम भक्ति का एक अंग फॉलो कर रहे हैं और दूसरा अंग फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम और सब चीज़ें तो भक्ति के साथ जप कर रहे हैं और सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, लेकिन कई लोग बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि व्रत कर रहे हैं एकादशी का। लेकिन तो महाप्रभु यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देते हैं कि नहीं, भक्ति के अगर कोई एक अंग फॉलो कर रहा है और दूसरा अंग फॉलो नहीं कर रहा, तो इससे क्या होगा, भक्ति नष्ट होने की संभावना होती है। तो महाप्रभु क्लियर इंस्ट्रक्शन देते हैं कि एकादशी का व्रत करना बहुत ही आवश्यक है वैष्णवों के लिए। तो वैष्णवों को एकादशी का व्रत बहुत ही दृढ़तापूर्वक करना चाहिए। कोई भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रक्शन, ऐसे लोगों का संग नहीं करना है एकादशी के दिन जिससे हमारी भक्ति के अंदर बाधा है, प्रजल्पा नहीं करना है। ये बहुत महाप्रभु के इधर इंस्ट्रक्शंस इसके अंदर है। और महाप्रभु अलग-अलग नामों से, गौरहरि अलग-अलग नामों से गोविंदा करते हुए सभी भक्तों के साथ गुणगान करते हैं। तो हमें ये महाप्रभु के इंस्ट्रक्शन से सीखना है कि महाप्रभु हमें ये सिखाते हैं कि कैसे भक्तों को एकादशी का दिन व्यतीत